सर्वप्रथम सभी को हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमारा नाम पंडित प्रद्युम्न शास्त्री है और हम श्री काशी विद्यापीठ काशी से गोयनका संस्कृत महाविद्यालय से हमने शास्त्री कर रही है। हमारे गुरुदेव श्री ज्ञानचंद्र शुक्ला जी एवं श्री राजेंद्र द्विवेदी जी हैं। अभी नवरात्रों का दिन चल रहा है और मैं देखा कि आप कथा करवा रहे जी, और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं आपकी कथा सुनने। आखिर ऐसा क्या जादू आपके पास है कि लोग एक बार आवाज सुनते ही भाग हो जाते हैं? भैया सर्वप्रथम बात, यह जो नवरात्रि का महापर्व महाउत्सव चल रहा है, यह जगदम्बा का दिन है, मैया का दिन है। तो इसमें हमारा प्रभाव भैया ना के बराबर है, क्योंकि नवरात्र का पंडाल जहां लगता है स्वतः ही वहां पे भीड़ होना प्रारंभ हो जाती है। और जब लोगों ने सुना कि देवी का दिन है और देवी महापुराण की कथा हो रही है, लोगों का जन सैलाब स्वतः ही आगे बढ़ने लगता है। और मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म देवी को कैसे समझता है। क्योंकि जो आदि शक्ति पराशक्ति है, हम ये जानते हैं, हमारे गुरुदेव सदा कहते हैं कि रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी और देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। यह जो 9 दिन का आदि शक्ति मैया का उत्सव मनाया जाता है, इसमें माता की उपासना से हमें 4 चीजें मिलती हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, 4 चीज कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। जब मातृवत्सला माता, और माँ का स्वभाव होता है कि सबसे पहले, हाँ हो सकता है कि अन्य कोई सुनने में समय ले, लेकिन माँ का स्वभाव क्या होता है, अगर पुत्र ने कहा है और वह धर्म युक्त है, उसके हित में है, तो माँ तत्क्षण ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। इस तरह टेलीफोन एक्सचेंज संभालता की बात करें, क्योंकि कई दिन से जो हमारे रिपोर्टर है वो भी कवरेज आपको कर रहे हैं और जो वाणी है वो तो लोग सुन ही रहे। इसके लिए कोई फीस आप लेते हैं या फिर ऐसे ही सेवा? भैया सबसे बड़ी बात क्या है, जिस दिन से हम इस क्षेत्र में आए, सबसे पहले हम बता दें कि हमारी देवी महापुराण की पहली कथा है। इसके पूर्व हमने देवी श्री शिव महापुराण की 3 कथाएं दिल्ली में कह ली हैं। ये चौथी दिल्ली में हमारी देवी महापुराण की कथा है। वास्तविकता में हम शिव महापुराण की कथा कहते हैं और हमारा उद्देश्य है हर हर महादेव, घर घर महादेव। लेकिन शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं शक्ति शिव के बिना और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसी कारण से गुरुदेव के वाणी को मैं सत्य करने हेतु शक्ति की कथा कह रहा हूं। और वास्तविकता भैया ये है कि जो मैं कहता हूं शिव महापुराण की कथा है, और शिव महापुराण की कथा है ही शक्ति और शिव अर्थात चेतना की, सुषुप्ति और चेतना की अवस्था है। मनुष्य इस ब्रह्मांड में 2 स्वरूप है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माता शक्ति है और पुरुष भगवान सदाशिव है। क्या माताओं की ही कथा करवाते हैं या अन्य कथा भी आप? भैया हम शिव महापुराण की कथा कहते हैं और पहली बार जगदम्बा की कृपा से गुरु आदेश से देवी महापुराण का अवसर प्राप्त हुआ है भैया। जैसे आपने बताया कि दिल्ली में चौथी बार आपका? जी भैया। दिल्ली से बाहर भी कथा करने के अगर कोई ऑफर ऐसा आता है तो उसके लिए? भैया सबसे पहली बात, आपने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी आप क्या कोई शुल्क लेते हैं, तो सबसे पहली बात है भैया, अगर हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो इसमें व्यापार नहीं होना चाहिए। धर्म और व्यापार में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर धर्म को हम व्यापार बना देंगे तो हम लोगों को क्या समझाएंगे कि आप माया से दूर कर रहे हैं, जब हम स्वयं माया में लिप्त हैं। हम लोगों को माया से दूर कैसे कर सकते हैं? मात्र आप स्वयं अगर इस योग्य हैं तो हमारे संगीत का, हमारे साउंड सिस्टम का, हमारे मंच मंडप का, और जो हमारे यहाँ पूजन करवाने के लिए पुजारी इत्यादि गण आ रहे हैं, इनका शुल्क निर्धारण कर दीजिए। आपके गुरुदेव का कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आज की डेट में कंपटीशन को बड़े बड़े महायुक्त कथा करवाते हैं, उनकी अलग ही फीस है, टाइम नहीं दे पाते लोगों को। आपकी उम्र बहुत कम है, उसको लेकर आपके? भैया सबसे बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में अगर यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें सबसे बड़ी कृपा मेरे देवाधिदेव महादेव एवं मेरे माता पिता गुरुदेव की है। और इस बात को याद रखिए कि गुरु बिन सिंधु तरह नहीं कोई, जब बिरंची शंकर सम होई।
वह शिष्य साक्षात भगवान शंकर के ही समान क्यों ना हो, पर गुरु कृपा के बिना, गुरु करुणा, गुरु के ज्ञान के बिना वह कभी भवसागर से पार नहीं जा सकता। या मेरे गुरुदेव की कृपा करुणा है, जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं ना, ये कंठ से जो शब्द निकल रहे हैं, सत्य मानिए इसमें मेरा लेस मात्र भी सही योगदान नहीं है। यह सब मेरे गुरुदेव और मेरे माता पिता की ही करुणा का प्रभाव है। जिस तरह बागेश्वर जी की बात करें, बागेश्वर धाम जी, उनको आप भी सुनते होंगे, देखते। बिल्कुल बिल्कुल भैया। कोई लक्ष्य है ऐसा आपका? भैया सबसे बड़ा, हाँ लक्ष्य अवश्य है भैया। लक्ष्य क्या है? जो हमारा यह सनातन धर्म है भैया, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर धर्म है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म हमको सिखाता है कि हमारे कण कण में हमारे ईश्वर हैं। आज हमारा संपूर्ण देश भले ही पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन पश्चिम देश के लोग हमारी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका मात्र इतना कारण है, हाँ सत्य करेले की तरह अवश्य होता है, लेकिन करेला हमेशा औषधि का ही कार्य करता है। उसी प्रकार सनातन दिखता तो कठोर तो है, लेकिन जो इस पर मार्ग पर चलता है सनातन धर्म में, और गुरु कृपा को, गुरु परंपरा को आगे लेकर बढ़ता है, सत्य मानिए वह खुद तो उसका विकास होता है, बाकी जन का भी विकास अवश्य होता है। देश की जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से होगा? क्योंकि कलयुग कहा जाता है, और कलयुग में आप भी देख रहे क्या क्या चल। भैया सबसे बड़ी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक ही संदेश है, और यह संदेश की मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हुई है किसी और से नहीं, स्वयं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से प्राप्त हुई है। मैं बचपन से ही भगवान शिव के नाम का जाप करता हूं, लेकिन नाम का जो वास्तविक प्रभाव है, वास्तविक जो तेज है, मैंने सर्वप्रथम पहली बार परम पूज्य श्री वृंदावन के महाराज जी, जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं अभी पूरा विश्व जानता है, श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनसे मैंने जाना है कि कलयुग में नाम का प्रभाव बहुत है भैया। हाँ मंत्र, ऐसा नहीं मंत्र का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंग भाल के, लेकिन मंत्र के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो नाम है, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं, नाम का ऐसा प्रभाव है, जब आप नाम लेते हैं प्रभु का ना, तो नाम का संबंध भाव और प्रेम से होता है, और भाव और प्रेम में कोई शर्त नहीं होता है। कहते हैं नहीं ना, जंग और प्रेम में सब चलता है। तो प्रेम, जब आप प्रेम करते हैं प्रभु से ना, इसमें कोई नियम नहीं होता, मात्र प्रभु के प्रति आपके मन में कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है। पहली से कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपकी टीम से कांटेक्ट करना चाहे, कैसे संपर्क हो पाएगा? भैया हमारा टीम का एक नंबर है 9625082118। इस नंबर पे आप फोन करके आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं कि महाराज जी हमें श्री शिव महापुराण या देवी महापुराण की कथा करवानी है, कि महाराज जी कैसी व्यवस्था होगी। उस नंबर से उसको संपूर्ण सब कुछ ज्ञात हो जाएगा भैया।